Hello everyone, I hope you all are doing good. So today I think that I should make a video on a very important chapter of class 8th history. That the name of the chapter is Women, Caste and Reform. So this chapter is very close to my heart firstly. Women, caste and reform. As the name suggests, women, caste, these are the two issues that our society is facing at the currently. Like we can say that women and caste, these are the आज के टाइम में भी ये दोनों एक ऐसी समस्याएं हैं जो कि आज भी हमारा समाज जो है फेस कर रहा है कहीं ना कहीं. ये हिस्ट्री का चैप्टर है क्लास 8 का. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. एंड रिफॉर्म का मतलब है कि किस तरीके से बदलाव लाए जाए. तो वो क्या समस्या क्या है कि बदलाव लाने की ज़रूरत पड़ी, वो अभी हम पढ़ेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर. सो इंट्रोडक्शन. 200 ईयर्स एगो थिंग्स वर वेरी डिफरेंट. अगर आज की हम बात करें तो आज आप जिस तरीके से स्कूल जाते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ जो होते हैं वो एक जगह स्कूल में बैठते हैं, दे सिट टुगेदर, दे लर्न टुगेदर, राइट. तो ये सारी चीज़ें पहले के टाइम में एग्जिस्ट नहीं करती थी. वाई अबाउट 200 ईयर्स एगो अगर हम बात करते हैं तो वीमेन वर नॉट अलाउड टू मूव आउट ऑफ देयर हाउस. वीमेन को पहले घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था. दे वर जस्ट लिमिटेड. वो अपने घर के काम करती थी. लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था. उन्हें लगता था, माँ बाप को खतरा रहता था कि लड़की अगर ज़्यादा पढ़ लिख जाएगी तो वो खतरा बन सकती है. इवन ये भी कहा जाता था अगर गर्ल्स को, लड़कियों को पढ़ाओगे तो वो वीडो बन जाएगी, वो विधवा हो जाएगी. इस टाइप के मिथ पहले जो था एग्जिस्ट करते थे सोसाइटी के अंदर. अब क्या था, उस टाइम पे सती जो प्रथा थी की जाती थी. सती प्रथा क्या थी, सती होती क्या है, और सती प्रथा का मानना, सती प्रथा के अनुसार अगर किसी के हस्बैंड की मृत्यु हो जाती थी तो वाइफ जो होता है उसको भी उसके साथ जो होता है जला दिया जाता था. मतलब एक लिविंग बीइंग को जो होता है जला दिया जाता था. आप सोच सकते हैं लाइक अगर हमारा हाथ भी जलता है तो हमें कितना पेन होता है, कुछ थोड़ी बहुत लग जाती है तो कितना पेन होगा. सो यू कुड एज्यूम दैट कितना, मतलब इट वॉज अ वेरी पेनफुल सिचुएशन. लाइक इट वॉज अ वेरी पेनफुल वो होगा कि भाई किस तरीके से महिलाओं को जला दिया जाता था. तो दिस इज़ द वे कि भाई किस तरीके से सती जो है प्रैक्टिस की जाती थी. अगर अगर औरत को उसके साथ जो है अपने हस्बैंड के साथ जला दिया जाता था तो दिस इज़ द लॉस ऑफ लाइफ. एक और कर दिया. तो ये सारी चीज़ें थी. अगर बाई चांस अगर वो कहा जाता था अगर जला दिया, अगर वो जलने के लिए तैयार है, अगर वो चाहे भी ना भी चाहे तो उसे फोर्सफुली भी जला दिया जाता था. ठीक है. उन्हें कहा जाता था कि जो महिला अपने प्राण का त्याग देती थी उन्हें धार्मिक महिला बोला जाता था, वर्चुअस वुमेन बोला जाता था. एंड ऑन द अदर हैंड अगर वो विलिंग नहीं है देने के लिए तो उसका सर मुंडवा दिया जाता था, उसके हेयर्स वगैरह को शेव करा दिए जाते थे और उसे जो था फिर बाद में जो सोसाइटी थी वो उसे टॉर्चर करती थी. तो दिस इज़ द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट प्रिवेल्ड. मतलब कि हस्बैंड की डेथ के बाद उनका कोई स्टेटस नहीं था. तो इससे आपको यहाँ से पता चल रहा है कि अगर सती से मरो, अगर सती से नहीं मरना तो वैसे ही आपकी ज़िंदगी नरक कर देंगे. तो ये वाली बात थी. अब नेक्स्ट. सो आई होप दैट आपको एक बैकग्राउंड पता चल गया. नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो कास्ट सिस्टम. अब महिलाओं के दशा के बारे में पता चल गया कि कितनी बुरी थी. अब कास्ट सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि ये कास्ट सिस्टम क्या 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 खेल था. तो पहले के टाइम में अगर हम बात करें तो कास्ट के अकॉर्डिंग भी लोगों को डिवाइड किया गया था. आज के टाइम में ब्राह्मण्स आपने सुने होंगे. ब्राह्मण्स को जो है ये ऊंची कास्ट का दर्जा दिया गया था. ये जो था इन्हें ऊंची कास्ट माना जाता है. अपर कास्ट पीपल इन्हें बोला जाता है. ठीक है. फिर क्षत्रिय है, इन्हें भी अपर कास्ट माना जाता है. फिर वैश्य आते हैं. वैश्यास जो थे वो थे जो कि व्यापार करते थे और जो मनी लेंडर्स थे उन्हें वैश्यास बोला जाता था. और शूद्र जो थे वो होते थे जो पीजेंट्स होते हैं, किसान होते हैं, जो आर्टिस्ट हैं, लाइक आर्टिशियंस जो कलाकारी वगैरह करते हैं, बुनाई वगैरह करते हैं, वीवर्स होते हैं, इन सबको शूद्र बोला जाता. तो चार थी. इससे हमें पता चलता है कास्ट सिस्टम मतलब जाति विभाजन की लोगों के उनके काम के अनुसार जो था उसे डिवाइड कर दिया गया था. लाइक ब्राह्मण एंड क्षत्रिय दे वर कंसिडर्ड एज अपर कास्ट पीपल, वेयर एज ऑन द अदर हैंड ट्रेड एंड मनी लेंडर्स वो वैश्यास थे. एंड पीजेंट्स, आर्टिशियंस एंड वीवर्स दे वर जो था शूद्रास कैटेगरीज में आते थे. दे वर रेफर टू एज शूद्रास. अनटचेबल्स थे. दलित्स को जो अनटचेबल बोला जाता था. दीज वर अ ग्रुप ऑफ द पीपल. इन्हें जो होता है जिनके पास क्या नहीं था, मतलब ये वो काम थे जो कि सोसाइटी के अंदर जैसे कि बाथरूम साफ करने का काम करते हैं, गंदगी साफ करने का काम करते हैं, उन्हें अनटचेबल्स बोला जाता था. दलित्स को बेसिकली उन्हें माना जाता था. अपर कास्ट लोग कहते थे कि ये लोग पोल्यूटिंग होते हैं, ये संसार को मतलब ये समाज को पोल्यूट करते हैं. पर आप खुद सोच के देखिए कि जो समाज को साफ कर रहे हैं, जो अपर कास्ट की गंदगी को साफ कर रहे हैं, वो पोल्यूटेड कैसे हो सकते हैं. तो ये पहले के टाइम में इस तरह की जो थी धारणाएं जो थी
प्रिवेल करती थी। सो आप समझ गए होंगे यहाँ से। नेक्स्ट इज वर्किंग टुवर्ड्स चेंज। अब भाई ये धारणा के अंदर बदलाव लाना तो ज़रूरी था, ठीक है। अब वो सती सिस्टम था, अब उसे अबोलिश कराना भी ज़रूरी था, क्योंकि महिलाएं जो थी वो सफ़र कर रही थी। तो वर्किंग टुवर्ड्स चेंज में क्या था कि न्यू फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, जिस जिस तरीके से धीरे धीरे 19th और 20th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ, प्रेस इस्टेब्लिश होने स्टार्ट हो गए, ठीक है। बुक्स और नोटबुक बुक्स लिखना स्टार्ट कर दिया, मैगजीन्स पैम्पलेट्स बनने स्टार्ट हो गए। जैसे जैसे न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन आए, अपनी बात को रखने का जरिया तब आया लोगों के पास। तो क्या हुआ, राजा राम मोहन रॉय जो थे, इन्होंने एक ब्राह्मी सभा को जो था, ब्रह्मा समाज को जो था, इन्होंने क्या किया था, सभा को जो था इस्टेब्लिश किया था, जिसे बाद में ब्रह्मो समाज बोला जाता है। इट्स ब्रह्मो सभा जो था, और लेटर नोन एज ब्रह्म समाज, कलकत्ता के अंदर इन्होंने किया था। ये इन्होंने जो थे, जब राजा राम मोहन रॉय का आपने नाम सुना होगा, और उन्होंने क्या किया था, वो उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को भारत के अंदर प्रिवेल किया, वेस्टर्न एजुकेशन का धीरे धीरे भारत में फैलाव उन्होंने फैलाया। वेस्टर्न एजुकेशन कहती है कि किसी की जान नहीं ले, उन्होंने ये सारी चीज़ें लोगों के सामने रखी, और उन्होंने सती सिस्टम को 1829 के अंदर अबोलिश किया। उन्होंने लोगों को समझाया दैट दिस इज़ नॉट द वे, ये सही तरीका नहीं है। उन्होंने लोगों को बताया कि आप किस तरीके से एक महिला की जान ले रहे हैं, ये एक सही तरीका नहीं है। अगर उन्होंने कहा कि अगर लोग कहते हैं कि हमारे पुराणों में लिखा गया है, वो उन्हें काफ़ी भाषाओं का ज्ञान था, उन्हें जो थे, जो हमारे ये थे राजा राम मोहन रॉय, इन्हें संस्कृत आती थी, एंड ही वॉज वेल वर्स्ड विद संस्कृत एंड अदर यूरोपियन लैंग्वेजेस के साथ। एंड इन्होंने लोगों को प्रूव किया कि ये जो सती प्रथा का जो सिस्टम है, ये कहीं पे भी हमारे किसी भी एंशिएंट स्कैर्ड टेक्स्ट के अंदर जो है मेंशन नहीं है। सो अबोलिशन हुआ 1829 के अंदर इसका, एंड इवन ब्रिटिशर्स हैव सपोर्टेड, ब्रिटिशर्स ने भी जो है क्रिटिसाइज किया था इंडिया की ये जो ऐसी कुप्रथाएं थी इनको। अब नेक्स्ट इज सोशल रिफॉर्मर्स। समाज के अंदर रिफॉर्म लाने, बदलाव लाने के लिए कौन कौन थे जो खड़े हुए, राजा राम मोहन रॉय का नाम पढ़ लिया। अब आता है ईश्वर चंदा विद्यासागर। ईश्वर चंदा विद्यासागर जो था, ही एम्फेसाइज, यहाँ पे एम्फेसाइज रहेगा दैट विडोज को रीमैरी। उन्होंने कहा कि इन्होंने सजेस्ट किया दैट विडोज जो थे, वो पहले के टाइम में क्या होती थी, जो विधवा होती थी या तो उसे जला के मार दिया जाता था, और उन्हें कोई परमिशन नहीं थी, उनकी ज़िंदगी नरक वैसे ही बना दी जाती थी, एंड दे वर नॉट अलाउड टू रीमैरी। तो ईश्वर चंद विद्यासागर ने कहा कि विडोज जो थी वो दोबारा मैरी कर सकती है। अब एकदम से उन्होंने ये विचार रखा, तो लोगों ने ऑब्वियसली बात है उन्हें बॉयकॉट किया, उनके इस आइडिया को, और क्रिटिसाइज किया उन्हें। ब्रिटिशर्स ने जो था एक ऐसा कानून पास किया, दे हैव पास्ड अ लॉ इन 1856 के अंदर, जिसके अंदर विडो रीमैरिज को क्या किया गया, सपोर्ट किया गया। इन द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज, जो मद्रास प्रेसिडेंसी के जो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज है, वहाँ पे धीरे धीरे क्या हुआ, ये आइडिया जो था कि विडोज, इवन विडोज को रीमैरी, धीरे धीरे अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया के अंदर भी स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया। तेलुगु स्पीकिंग एरियाज थे जो मद्रास प्रेसिडेंसी के, वहाँ पे वीरा सालिंगम पंटुलू जो थे, एक एसोसिएशन थी, मैरिज के लिए एक एसोसिएशन जो था फॉर्म किया था। नॉर्थ के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने एक आर्य समाज की फाउंडेशन रखी थी 1875 के अंदर। एक ऐसा एसोसिएशन थी ये आर्य समाज 1875 के अंदर, जो कि हिंदुइज्म के जो अटेम्प्ट थे रिफॉर्म, मतलब हिंदुइज्म के अंदर कहीं ना कहीं रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रही थी, वो जो थे आर्य समाज सपोर्ट करता था रीमैरिज ऑफ अ विडो, इन सबको, ठीक है। गर्ल्स बीइंग गोइंग टू स्कूल, अब एक ऐसा टाइम आया जब महिलाओं को जो था, लड़कियों को जो था स्कूल भेजना स्टार्ट कर दिया। विद्यासागर जो थे, इन्होंने बॉम्बे के अंदर लड़कियों के लिए स्कूल इस्टेब्लिश किए। लोग जो थे पहले उन्हें डर लगा कि लड़कियों को घर से बाहर कैसे भेजेंगे, अकेली जाएगी, कुछ गलत हो जाएगा। आज भी लोग डरते हैं इवन, बट द सिचुएशन इज़ रियली वेरी डिफरेंट। अगर आज हम देखें तो बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। तो क्या करते हैं उस टाइम पे 19th सेंचुरी के दौरान, ज़्यादातर लड़कियों को या तो उनके लिबरल फादर्स या उनके हस्बैंड जो थे, उन्हें घर पर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, ठीक है। और क्या थे, जो फीमेल टीचर्स थी वो जाना स्टार्ट हो गई, उन्होंने उनके घर जाकर पढ़ाया। जैसे मुस्लिम गर्ल्स को जो था क्या कुरान के बारे में ज्ञान दिया गया, और जो थे स्कूल्स जो थे गर्ल्स के लिए इस्टेब्लिश किए आर्य समाज ने, जो कि 1875 में फाउंड हुआ था पंजाब के अंदर। और जो ज्योतिराव फुले जो कि महाराष्ट्र से थे, उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर जो था स्कूल इस्टेब्लिश कराया। अब मुमताज़ अली जो थी, शी वॉज अ मुस्लिम गर्ल, एंड जो थे जैसे ही उसने पढ़ा तो शी रियलाइज्ड कि जो था कि
कुरान से उसने रियलाइज़ किया कि भाई कुरान जो है हमारा कोई भी जो टेक्स्ट है वो विमेन एजुकेशन को बॉयकॉट करने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए नहीं कहते। एंड शी हैज स्ट्रेस्ड ऑन द एजुकेशन ऑफ द विमेन, और उसने आर्ग्यू करना स्टार्ट कर दिया विमेन एजुकेशन के लिए कि विमेन एजुकेशन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड एवरी गर्ल शुड हैव द राइट टू हैव एक्सेस टू द एजुकेशन। सो आप यहाँ पे पता चल रहा है कि किस तरीके से जैसे विमेन एजुकेटेड हुई तो किस तरीके से समाज में रिफॉर्म आना स्टार्ट हो गए। जो लोगों की थिंकिंग थी पहले, वो इवन लड़कियों की जो थिंकिंग थी वो भी चेंज होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, सो नेक्स्ट इज विमेन राइट अबाउट नॉवेल्स। अब महिलाएं जो थी उन्होंने नॉवेल्स लिखना स्टार्ट कर दिए। जो बेगम ऑफ भोपाल थी, इन्होंने जो था गर्ल्स के लिए भोपाल के अंदर प्राइमरी स्कूल्स इस्टेब्लिश करा दिए। फिर रुकैया बेगम, आपने शायद जोधा अकबर के अंदर देखा होगा, रुकैया बेगम ने जो था मुस्लिम गर्ल्स के लिए पटना और कलकत्ता के अंदर जो था शी इज़ अच्छा ओके सो शी हैड जो था इस्टेब्लिश जो था स्कूल्स फॉर द गर्ल्स एट कलकत्ता। 1880s तक इंडियन वुमेन जो थे वो यूनिवर्सिटीज़ में जाना स्टार्ट हो गई। तो क्या आपको पता चल रहा है कितने चेंजेस आने लगे और दे बिकेम करियर ओरिएंटेड। सम ऑफ दैम जो थे वर ट्रेन टू बिकम टीचर्स, कुछ उनमें से टीचर्स बनती हैं, कुछ डॉक्टर्स बनती है। ताराबाई शिंदे ने एक बुक लिखी है स्त्री पुरुष तुलना। स्त्री पुरुष तुलना का मतलब स्त्री मतलब विमेन, पुरुष मतलब मैन, और तुलना का मतलब कंपैरिजन बिटवीन मैन एंड विमेन। ताराबाई शिंदे ने जो थे इस बुक को लिखा है। ताराबाई शिंदे ने क्या कहा कि ताराबाई शिंदे जी लिखती हैं कि ऐसा क्या समाज है जिसके अंदर जो था क्या मतलब अगर हस्बैंड की वुमेन आफ्टर देयर हस्बैंड, अगर वुमेन जो थे कि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई तो उसके लिए भी वुमेन को जो है सफ़र करना पड़ता है। मतलब देवर उनके शेव करा दे। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वंस अ वुमेन हस्बैंड हैज़ बीन डाइड दैट हाउ शी हैज़ बीन, उसे किस तरीके से टॉर्चर किया जाता है, उसे किस तरीके से जला दिया जाता है, जस्ट कुछ उस समाज की आंखों को ठंडक पहुँचाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें वो बताती है। अगर वो महिला कहीं से गुजर भी जाती है तो उसे एक बैड ओमेन, उसे एक बैड सिंबल कंसिडर किया जाता है। तो 1880s तक इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटीज़ में जाना स्टार्ट हो गई। दे बिकेम करियर ओरिएंटेड। और फिर आता है पंडोरा रामाबाई एंड शी वॉज पंडोरा रामाबाई ताराबाई शिंदे। सो पंडोरा रामाबाई जो थे एंड हिंदुइज्म जो था इट वॉज ओप्रेसिव। उन्होंने बताया कि जो हिंदू धर्म है वो कहीं ना कहीं जो था मुस्लिम वो महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं ओप्रेसिव है, अत्याचार करता है। और उन्होंने एक बुक लिखी जिसके अंदर उन्होंने अपर कास्ट हिंदू विमेन के बारे में जो था उनके उसके बारे में भी लिखा। भले ही जो थे कास्ट में अपर कास्ट डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन महिलाओं की जो थे भले ही कि वो लोअर कास्ट की हो वो अभी भी सफ़र कर रही थी। वो वैसी की वैसी थी उनकी सिचुएशन। वो मतलब दे वर इक्वल। अगर विमेन आती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अपर कास्ट ऑफ की जो हिंदू विमेन थी उनकी मिसरेबल लाइफ्स को, उनकी जो डिप्लाइड उनकी कंडीशंस को इन्होंने जो था रिप्रेजेंट किया था। एंड क्या हुआ था धीरे धीरे 1920s के अंदर विमेन ने धीरे धीरे अपने राइट टू वोट को जो था मानना स्टार्ट। उन्होंने सफरेज की डिमांड की। दे वांटेड इक्वल राइट्स। उन्होंने कहा कि उन्हें वोटिंग राइट्स भी चाहिए। तब हमारे जो सुभाष चंद्र बोस एंड जवाहरलाल नेहरू जी जो थे उन्होंने उनको सपोर्ट किया। और क्या कहा उन्होंने कि आप राइट्स लीजिए, ठीक है, लेकिन इस टाइम सबसे ज़रूरी है एंटी ब्रिटिश मूवमेंट। सबसे पहले हमें आज़ादी चाहिए एंड इंडिपेंडेंट इंडिया जो होगा वो सबको इक्वल राइट्स देगा। लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, ये तो बाल विवाह आपने सुना होगा कि इन 1929 चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट जो थी वो पास्ड हुई थी विदाउट द काइंड ऑफ बिटर डिबेट्स एंड स्ट्रगल दैट अर्लियर लॉज हैड सीन। 1929 के अंदर अब ये चाइल्ड मैरिज हो जाती थी। पहले के टाइम में छोटे बच्चों को जो था विवाह कर दिया जाता था। इवन दिस वॉज अ पोस्टर जिसके अंदर ये तो लेटेस्ट है जिसमें कहा है कि बाल विवाह इट्स अ अभिशाप, इट्स अ कर्स। तो उन्होंने क्या कहा कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स ने जो था एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में मीटिंग हुई है और उन्होंने ये एक्ट पास की है जिसके अंदर चाइल्ड मैरिज को रिस्ट्रेंट किया गया है, रोका गया है। और उन्होंने कहा है कि कोई भी मैन जो था जो 18 साल से कम उम्र का है वो विवाह नहीं कर सकता और कोई लड़की 16 साल से कम उम्र की विवाह नहीं कर सकती है। तो आपको पता चला दैट द एज 16 साल इज फॉर अ गर्ल वॉज फॉर अ गर्ल एंड 18 years फॉर अ मैन। ठीक है, इससे बिलो के एज के दे कुड नॉट मैरी। सो 20% ऑफ गर्ल्स इंडिया के अंदर आज भी हम देखें तो इवन टुडे वो 18 ईयर्स से बिलो की मैरिज है। हाउएवर दैट्स एन इलीगल एज टुडे। आज के टाइम में 18 ईयर्स है विमेन की एज। गर्ल मस्ट बी एट द एज ऑफ
टू गेट मैरिड लीगली, अगर मैरिड करना है तो, अदरवाइज स्टिल 20% ऑफ द वीमेन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज जो होते हैं दे गोट मैरिड. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर. तो आपको यहाँ पे पता चला इस चैप्टर में कि पहले के टाइम में किस तरीके की हालात थी वुमेन्स की और हाउ दे जो थे सफर्ड. तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें पता चला है. ठीक है, आई विल मेक एन अनदर वीडियो ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. आई होप you like my video. Please do like, comment and share this video as much as you could. I will make further videos on the another chapters. Thank you very much.